ये जो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, हाँ, ये नारा प्रियंका गांधी का दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी का नहीं दिया हुआ, यानी बनाया हुआ। ये प्रियंका गांधी ने ये नारा बनाया। 10:15 रोज प्रियंका गांधी पहुंचती हैं एसआईआर के प्रोटेस्ट में, डेली, कभी एक सेकंड भी वो लेट नहीं होती। 10:15 प्रोटेस्ट शुरू होता है, प्रोटेस्ट में खड़ी हमेशा मौजूद रहती हैं। 4 लोगों के थ्रू उस पूरे प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट करती हैं। जो विपक्ष का प्रोटेस्ट होता है उसमें उनके साथ में होते हैं जो कन्याकुमारी के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो होते हैं, संजना जाटव होती हैं, हाईबी हिडन होते हैं। ये तमाम जो लोग होते हैं, इनके थ्रू पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है वो प्रियंका गांधी मैनेज करती हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये इंश्योर कर रहे हैं कि रैलिंग पॉइंट बन जाए एसआईआर। बंगाल के अंदर भी टीएमसी खड़ी हो जाए। हाँ बिल्कुल, डीएमके। तो आप ये आप और बढ़ेगा, आप देखिएगा आने वाले दिनों में। पीयूष, आप तो वहां पे रहते हैं ना जब प्रोटेस्ट होता है, तो क्या देखा आपने, मतलब कि अपनी नजरों से बताइए कि क्या देखा आपने एसआईआर को लेके मकर द्वार पे? एक बात राहुल गांधी ने बोली है कि मकर द्वार पे प्रियंका गांधी आ जाती है और उनके नहीं, साथ ये राहुल गांधी नहीं है, माफ कीजिएगा, ये एक राहुल बात गौतम है। क्या है आरजी भाई? अपना वाला, अपना वाला। देखो ये तो मैं टांग खींच रहा है राहुल। वो आरजी बोलते हैं। ये जानबूझ के बोला ये। हमारे राहुल गांधी उर्फ राहुल गौतम उर्फ राहुल तुम बर्दाश्त मत करो, ये बर्दाश्त नहीं करो। कहाँ है मेरा चाकू, का है? माफ कीजिएगा, हमारे राहुल गांधी ने एक बात बताई हमको कि प्रियंका गांधी 10:15 वहां पहुंच जाती है और वहां पे पहुंचने के बाद में बाकी जो विपक्षी दल के सांसद है वहां पर होते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आजकल देखने को मिल रही है कि कांग्रेस के सांसदों से ज्यादा तेज नारा टीएमसी के सांसदों का है और उससे ज्यादा तेज नारा आम आदमी पार्टी के सांसदों का है। आम आदमी पार्टी के भी सांसद जो हैं आ गए। संजय सिंह ने भी उस दिन मार्च में हिस्सा लिया था, जो शुरू हुआ था मार्च। बिल्कुल। और उसके बाद और विपक्षी दल दूसरे जो हैं अलग अलग, समाजवादी पार्टी के सांसदों का नारा बहुत है। अच्छा, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, जो पहले भी हमने इस बारे में बात की थी। दरअसल है क्या कि ये एक मुद्दा है जिससे सभी राजनीतिक दलों को लगता है कि यार जीत गए तो जीत ही गए, हार गए तो ऐसा यार। तो इसीलिए मतलब कि जीत गए तो जीत गए, बन गए विधायक सांसद, हार गए तो ऐसा यार। तो किसी तरह से लोगों को बता दो कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हम हार गए तो ऐसा से हारे, जीत गए तो भाई जीत ही गए, तो इलेक्शन जीता ही गया। सचिन पायलट जो सचिन पायलट कह रहे हैं, चिट भी मेरी पट भी मेरी। बस तो यही मैं बता रहा हूँ कि अगर जीत गए तो जीत ही गए, हार गए तो फिर ऐसा यार। यानी कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, हार गया तो फिर ठीकरा फोड़ देंगे इलेक्शन कमीशन। लेकिन इसमें पीयूष, इसमें एक बात है पीयूष कि आरजेडी इस मुद्दे पे इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि बिहार में चुनाव होना है ना। तृणमूल कांग्रेस ज्यादा जोर से नारे लगा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। इसके बाद डीएमके, समाजवादी पार्टी भी इस इशू को लेके बहुत चिंतित है। डीएमके तो जो डिलिमिटेशन होने वाला है उसको लेके बहुत बड़ा तलवार लेके पहले से खड़ी है, जब होगा उस वक्त। तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कहना वो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अभी इमीडिएट कॉज और इमीडिएट इम्पैक्ट इफेक्ट जो है इन पार्टियों पे होगा, इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा मुखर हैं। और आम आदमी पार्टी चिल्ला रही है क्योंकि पहले जब चिल्ला रहे थे तब कोई सुन नहीं रहा था, कह रहे थे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब तो चुनाव हार गए हैं, तो अब तो जोर से नारा लगा ही सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो परसेप्शन की है, नहीं, आम आदमी पार्टी को कुछ तो मिल गया नारा लगाने के लिए, उनके पास कुछ नारा लगाने के लिए नहीं चल रहा आजकल मामला। अब लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमने पूछा, जो ये कन्वीनियंस की बात है ना, तो कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी शपथ पत्र भरें और अगर वो शपथ पत्र नहीं देते हैं तो इस्तीफा दें, ठीक है, माफी मांगे देश से। लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन में एक बहुत बड़े अधिकारी से पूछा कि बीजेडी ने लोकसभा चुनाव के बाद शपथ पत्र भी भरा, सारी चीजें की, तो आपने क्या किया? जेन्युइन सवाल था, आपने अब तक क्या किया? साल भर से ज्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा अरे तो ऐसा थोड़ी है कि वो पिछले चुनाव आयोग के समय हुआ था, उस समय चुनाव आयोग तो लोग या पूरे सब लोग अलग थे, अब अलग है, नया आयोग है। अब 1951 में क्या हुआ हम उसका जवाब देंगे, वो तो उनसे पूछिए कि क्या हुआ उसका। मैंने कहा जी संवैधानिक संस्था है ऐसे, और लगातार चलने वाली संस्था है, ऐसे थोड़ी कह देंगे कि उनके जमाने में हुआ। तो बोले वो तो वहां का सीईओ बताएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। मैंने कहा तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कोई अपने आप में स्वायत्त संस्थान थोड़ी है,
आप क्या ही के बोले? सुपरविजन में काम कर रहा है। हाँ, बोले हाँ, तो वो उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि क्या हुआ। लेकिन आप उसको छोड़िए, आप ये देखिए इसका SIR का। अच्छा, अब SIR के लिए बाकी जो अमित ने बोला है, वो इसलिए पार्टियां उसमें है कि अगला नंबर बंगाल का है। वही चुनाव है। तो ये नहीं सोचते कि मेरे घर आग लगी तो तुम चुप थे, अगला नंबर आपका है। तो इसलिए उनको सब चिल्लाओ। इसमें एक इनसाइड इसीलिए स्टोरी सारे आपको एक दूं। साथ बोल रहे हैं। हाँ, एक इनसाइड स्टोरी है। यही बात आपके चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन के एक डेलीगेशन के सामने बोली थी। बिहार को लेके जो पहला डेलीगेशन गया था, तो बड़े एकदम पंच लाइन के हिसाब से उन्होंने कहा दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज न्यू कमीशन। उनकी पंच लाइन खत्म हुई नहीं थी, इससे पहले उनको काउंटर मिला, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो उन्होंने कहा नहीं, हम कह रहे हैं कि देखिए आई एम द न्यू कमिश्नर हियर। तो कहा गया कि ये तो कमीशन कंटिन्यूएशन में होता है। हाँ। आप यहाँ हैं, आपके 2 मेंबर्स तो कमिश्नर जो हैं पहले से हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा कहने की कोशिश की, नहीं हम लोग नई तरह से सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनको काउंटर किया गया और अंत में ये कंक्लूजन निकला। इन पार्टियों के नेताओं ने मुझे कहा कि हम सोच रहे थे कि इससे पहले जो CEC थे उनको लेके हमारी राय नेगेटिव थी, अब जो आए हैं ये तो वो वाले तो बस शायरी बोल के निकल जाते थे, ये तो एक नया नॉर्म सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब बहुत अग्रेसिवली इस CEC को काउंटर करेंगी, मतलब कोई मर्सी नहीं होने वाली है। ये न्यू इंडिया, न्यू कमीशन, न्यू नॉर्म स्टैब्लिश करने की कोशिश जो है, ये पहली ही मीटिंग में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उनको वहीं पे काउंटर कर दिया था। तो चलिए, ऐसा अब भी हो कोरम सकता है पूरा- कि नया नारा आए, नया आयोग विकसित आयोग, नया भारत विकसित भारत। Reporters off.